देश विदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक सम्मानित डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी एक अलग पहचान पिछले कई सालों से लगातार बनाता आ रहा है। एक बार फिर से नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 8वां डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड कामकाजी महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं के बाधाओं को तोड़ने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में अस्थायी अभाव पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे बहुत खुशी है कि कामकाजी महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण द्वारा 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2024 का पोस्टर रिलीज किया गया। Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to each and every woman who has been a recipient of 8th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women. We're very happy, we're very excited that 100 women have been honored today from the different parts of the country and from the different parts of the world. And I'm happy that the award has grown so big that it has added not only prestige to Marva Studios, but to each and every woman who has been today present here to accept their own awards. Well, it's a great pride that people like ambassadors and high commissioners and ministers and former ministers, they all are being the part and parcel of this award function, and I'm happy that this award has this time has seen a better, bigger and a smarter audience. We hope that next year this award is going to be a much bigger way and in a much beautiful presentation. Thank you very much. What is the process for the next time? जो अगला अवार्ड है वो अगले साल होगा, तो उसको यही प्रथम सीट। मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी दिल्ली पुलिस में हूँ और इस समय मैं दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी शरदानंद बाग, जिसे लोग जीबी रोड के नाम से जानते हैं, मैं वहाँ की चौकी इंचार्ज हूँ। अपने कामों के लिए आज मुझे माननीय संदीप मारवा जी के हाथों से डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला। यह अवार्ड मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे और कामों के लिए। अब तक मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को और खासतौर पे दिव्यांगों को, जिसमें नेत्रहीन, मूक बधिर और मल्टीपल डिसेबल बच्चे आते हैं, उनको मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। मेरे कामों के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका हुआ है, असाधारण कार्य पुरस्कार मिल चुका है और हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नारी की शक्ति सम्मान के लिए है, सम्मान उन्हें मिले। और इस बार 26 जनवरी पर उन्होंने पहली बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए राजपथ पे उतारा और मैं भी खुशनसीब हूँ कि मैंने अपनी दिल्ली पुलिस के बैंड के साथ 32 किलो का इंस्ट्रूमेंट उठाकर 13 किलोमीटर यानी विजय चौक से लेकर राजघाट लाल किला तक मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को उठाया और मैंने बताया कि महिलाएं ना तो मानसिक रूप से कमजोर है, ना तो शारीरिक रूप से कमजोर। और मैंने करीब 92 में दिल्ली पुलिस की उन जवानों को जो पुरुष थे, उनको कमांडो कोर्स करा के बता दिया कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो हम करते हैं। मैं अपनी पुलिस चौकी के ऊपर 39 बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं जहाँ पर पोस्टेड हूँ वहाँ रेड लाइट एरिया है और वहाँ की कई सेक्स वर्कर्स को निकालकर मैंने उनको सामाजिक दुनिया के साथ जोड़ा है। और खास बात यह है कि जो महिलाएं वहां से निकलकर कहीं अपने घर में या कहीं और कुछ काम करना चाहती थी, मैंने उनको नौकरी पे लगाया और उनके बच्चों को स्कूलों में भेजा। ऐसे कई कार्य हैं जो मैं अपनी जिंदगी में करती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संदीप मारवा जी का, जिन्होंने ये सम्मान के लिए मुझे चुना। मैं डॉक्टर कमल सक्सेना, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एम्स एज एक प्रोफेशनल होके और आज मैं आपके बीच एक कम्युनिटी में आती हूँ। मेरी जर्नी है जहाँ मैं खुद एक अकेला ही खड़ी थी, कहते हैं ना, अकेला चला था मैं, कारवां जुड़ता गया। आज कॉज करें ग्लोबल की मुहिम इतनी दूर दूर तक जाती है
के लास्ट माइलस्टोन तक जो भी हम अपनी सूचना और संपर्क को बांधना चाहते हैं, हम वहां तक पहुंच रहे हैं। मेरी फिलॉसफी जो है वो चेंजिंग इन माइंडसेट्स है। जो गांधी जी भी कहते हैं, बदलाव देखना है तो पहले खुद को बदलो। उसी फिलॉसफी से हम अपना काम करते हैं, चेंज लाते हैं अपनी मानसिकता में, और मॉडल जो अडॉप्ट करते हैं वो हम सब जानते हैं अपने घरों में चींटियों का मॉडल, जो एक दूसरे से संपर्क साधते हुए आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से वो कहना भी बहुत ही सार्थक हुआ डॉक्टर संदीप मारवा जी का, कि सोच बदलो, अच्छी थिंकिंग, अच्छी थॉट्स और अच्छी फीलिंग्स अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ नहीं, आप कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं अपने थैंक यू करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म को, जिसमें मुझे आज इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव हुआ है। मैं पूरे प्लेटफॉर्म को और कमेटी को, टीम को, डॉक्टर संदीप मारवा जी को, और जो आज गेस्ट आए, हर कमिश्नर, हर एक्सेलेंसी फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड नेशन, उनको भी मैं अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबका भी धन्यवाद। मीडिया का हमेशा ही सपोर्ट रहा है। आज का दिन वैसे भी डेडिकेटेड है टू टीवी शो, तो मैं आप सबका भी, मीडिया पर्सनल्स का भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही के बाबत, आप ही की एक व्हीकल होके हम दूर तक पहुँच पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। Hi, I am Vinu Dhiman, corporate finance specialist and the strategic leader in the finance sector. So I really want to thank Sandeep Marwa ji for organizing this event and recognizing all women's effort in this society and empowering us, like giving this platform to showcase our ability and showing that we are not less. So through this event, I just want to share my message to the society. When a girl child is born, as we are saving money from the day the girl is born, please do spend that money on their education, not only on their marriages and all. So by educating a girl, we are educating our society. We are making our society much better in the all phases of life. Thank you for this wonderful event. Hi, my name is Babita Khanna and I'm the founder and CEO of B Celebration. First of all, I would like to thank Marwa students and Sandeep Marwa sir for giving me an award as a Dr. Sarojini Naidu Nightingale of India award as 8th edition. This award is given for working women who have contributed to society. I'm the founder and CEO of B Celebration, and we manufacture divine candles, beeswax candles with Ayurvedic herbs, essential oils, which are very good to inhale and actually cures a lot of diseases in the body. It actually connects spirituality, Ayurvedic, medical field, and it purifies the aura. All these candles are made by underprivileged women who do not have education, so that they can work in they can work as a white collar employee. But yes, they do have beautiful hands, by which they manufacture the candles and soaps. Thank you, sir. Thank you for this.